बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों आज मैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि ए तथा बी विवाहित युगल हैं, सी तथा डी भाई भाई हैं, सी ए का भाई है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों जरा ध्यान से समझना, ए तथा बी ये दोनों दोस्तों विवाहित युगल है, विवाहित युगल। अब दोस्तों कहता है कि सी और डी भाई भाई हैं दोस्तों, चाहे दोस्तों हम ऐसे इसे लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों भाई भाई हैं, दोनों का जेंडर क्लियर है दोस्तों। हम दोस्तों मेल को प्लस से दर्शाएंगे और फीमेल को दोस्तों माइनस से दर्शाएंगे। और ये दोस्तों पति पत्नी है। अब दोस्तों क्या कहता है, सी ए का भाई है, सी दोस्तों इस ए का भाई है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, ये भाई हो गया। अब दोस्तों एक चीज क्लियर है, सी ए का भाई है, ये भी दोस्तों आपस में भाई है। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर हो रही कि ए सी डी तीनों आपस में भाई भाई हैं, लेकिन ये नहीं स्पष्ट हो रहा है कि ए जो सी डी जो है दोस्तों वो ए से बड़ा है या छोटा, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस वजह से जो डी है वो बी का दोस्तों या तो देवर लगेगा अगर छोटा होगा, और अगर बड़ा होगा ऐसे तो दोस्तों ये जेठ लगेगा। दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र और पुत्री नहीं है। मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ एवं 3 चाचा हैं, अतः मिस्टर कुमार की दादाजी की पोतियों और पोतों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश में 2016 में आ चुका है। दोस्तों मिस्टर कुमार के दादाजी की, ये दोस्तों हमने मान लिया मिस्टर कुमार है। और दोस्तों आपको बता दें मिस्टर कुमार के यहाँ पर दादा की बात हो रही है, तो दोस्तों दादा जो होता है पिता का पिता। जैसे आपके दादा की अगर बात करूं तो दोस्तों आपके दादा आपके पिता के पिता होंगे, तो उसी टाइप से दोस्तों मिस्टर कुमार के जो दादा हैं मिस्टर कुमार के पिता के पिता, तो हमने मान लिया कि मिस्टर कुमार के दोस्तों जो पिता है वो ए है। दोस्तों हमेशा पिता जो मिस्टर कुमार से बड़ा है यानी रिलेशन में बड़ा है, तो इस वजह से दोस्तों ऊपर की तरफ लिखा जाएगा वर्टिकल एरो से। अब दोस्तों मिस्टर कुमार के जो पिता ए हैं, अब पिता ए के पिता हमने दोस्तों मान लिए बी, ये मिस्टर कुमार के पिता के पिता है दोस्तों। मिस्टर कुमार के पिता ए और पिता के पिता बी, ये दोस्तों कौन है, दादा है। किसके हैं दोस्तों, मिस्टर कुमार के। दोस्तों ये रिलेशन में बड़े हैं, इसलिए बड़े जो रिलेशन में जो होता है उसे ऊपर लिखा जाता है। अब दोस्तों कहता है कि मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ हैं, यानी मिस्टर कुमार की एक पुत्री है। इसका मतलब दोस्तों ये रिलेशन में छोटी है, इस वजह से दोस्तों इसे नीचे लिखा जाएगा। ये दोस्तों मिस्टर कुमार की कौन है, पुत्री है। अब इस पुत्री के दोस्तों 2 बुआ हैं। अब जाहिर सी बात है इनकी जो पुत्री है उसके 2 बुआ हैं, तो दोस्तों ये जो बुआ है वो मिस्टर कुमार की बहन लगेंगी, सिस्टर लगेंगी। दोस्तों जो बहन होंगी वो सेम पीढ़ी में आती हैं, यानी जिस पीढ़ी में मिस्टर कुमार पैदा हुए उसी पीढ़ी में इनकी बहन पैदा हुई होंगी, जाहिर सी बात है। दोस्तों जो सेम पीढ़ी में आते हैं उन्हें क्षैतिज एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों ये जो बुआ है इनकी पुत्री की, ये बुआ दोस्तों इनकी कौन है, बहन है। पुत्री को तो बुआ, लेकिन इनकी दोस्तों कौन है, बहन है। अब फिर कहता है कि पुत्री के 3 चाचा हैं। अब दोस्तों मिस्टर कुमार के जो चाचा हैं, मिस्टर कुमार की पुत्री के जो दोस्तों चाचा हैं वो मिस्टर कुमार के कौन होंगे, भाई होंगे। ये दोस्तों चाचा हैं, 3 चाचा हैं दोस्तों। तो ये 3 चाचा हैं, तो मिस्टर कुमार के दोस्तों कौन हुए, भाई हुए, और उनकी पुत्री की दोस्तों ये क्या हुए, चाचा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि मिस्टर कुमार के दादाजी के पोतियों और पोतों की संख्या क्या है। दोस्तों जरा ध्यान से देखना, मिस्टर कुमार की दादाजी के पोतियों और पोतों की संख्या क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मिस्टर कुमार के पिता है, तो मिस्टर कुमार के दोस्तों ये पिता है। और पिता के दोस्तों अगर पुत्र की बात करूं तो मिस्टर कुमार के पिता के पुत्र, एक तो मिस्टर कुमार है और 3 इधर ये पुत्र है, तो टोटल पुत्र दोस्तों कितने हुए, 4। तो 4 ये पुत्र दोस्तों मिस्टर कुमार के हुए, और 4 के पुत्र दोस्तों मिस्टर कुमार के पिता के हुए, और पिता के पिता ये दोस्तों इनके दादा हुए। दोस्तों दादा के इसका मतलब पोते कितने हुए, 4 पोते हो गए, क्योंकि दोस्तों एक तो मिस्टर कुमार पहले से ही था और 3 और इसके भाई हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बुआ कितनी है, पुत्री की 2, यानी ये मिस्टर कुमार की बहन है, और बहन है दोस्तों इसका मतलब ये इनके कौन हुए, क्या नाम, दादा हुए इनके भी दोस्तों। तो दादा की दोस्तों जो 2 पोती हुई। दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, नहीं, पोतियों और पोतों की संख्या क्या, पोतियां दोस्तों 2 हैं, पोते क्या है 4 हैं। हाँ दोस्तों राइट आंसर हमारा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है पी क्यू और आर का भाई है, एस आर की माँ है, टी पी का पिता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पी क्यू और आर का भाई है दोस्तों, ये जो पी है ये क्यू और आर का भाई है। दोस्तों पी का जेंडर क्लियर है, लेकिन ये दोस्तों क्यू और आर या तो भाई बहन हो सकते हैं या बहन हो सकती हैं दोस्तों, या दोनों भाई भाई हो सकते हैं, यहाँ पर कहा नहीं जा सकता है। यस आर की माँ है, यस दोस्तों ये आर की माँ है। आपको बता दें तो दोस्तों रिलेशन में बड़ा होता है उसे हमेशा एरो के ऊपर लिखा जाता है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको। और दोस्तों माँ है यानी ये फीमेल है, जेंडर क्लियर है। टी पी का पिता है, रिलेशन में बड़ा है, ऊपर लिखा जाएगा। और ये दोस्तों पिता है यानी मेल है, प्लस से शो किया जाएगा, इसका जेंडर क्लियर है। दोस्तों यस क्या है, माँ है इन तीनों लोगों की, टी क्या है, पिता है इन तीनों लोगों का। इसका मतलब ये दोस्तों आपस में कौन है, पति पत्नी, पति पत्नी। अब कहता है कौन सा ऑप्शन सही नहीं दोस्तों, कहता है टी क्यू का पिता है। दोस्तों अगर भाई टी पी का पिता है तो दोस्तों क्यू का भी पिता होगा, है तो दोस्तों ये भाई बहन, पहला ऑप्शन सही है। क्यू टी का पति है दोस्तों, क्यू जो है टी का क्यू जो है दोस्तों टी का मतलब बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसका मतलब ये दोस्तों पति नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों रॉन्ग है, गलत है। आगे दोस्तों कहता है एस पी की माँ है, एस पी की माँ है दोस्तों। अगर दोस्तों क्यू आर की माँ है तो पी की भी माँ होगी, राइट है। टी एस का पति है, टी एस का पति है, हाँ दोस्तों है, सही है पति। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है के ने एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, एल कैसे किस तरह से संबंधित है, जरा ध्यान से समझना। के ने एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। दोस्तों के, ये के है, इसका एक पति होगा तो दोस्तों हमने पति ए मान लिया, इसका जेंडर क्लियर है, प्लस है दोस्तों के का ये क्या हो गया, पति, ये पति दोस्तों ये पत्नी होगी, जाहिर सी बात है दोस्तों ये इसका जेंडर माइनस हो गया, जेंडर क्लियर दोस्तों। अब के ने अपने पति से कहा, के ने का नाम एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की। दोस्तों अब ए का एक दामाद होगा, दामाद की। अब दोस्तों ए का हमने दामाद मान लिया बी, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी है। दोस्तों दामाद की बेटी कौन है, एल, इसकी दोस्तों बात हो रही है दोस्तों, ये बेटी हो गई, इसका भी दोस्तों जेंडर क्लियर है, फीमेल है। अब दोस्तों आपको बताते हैं अगर ये दोस्तों ए का दामाद है और ये पति पत्नी है दोस्तों, के का भी दामाद होगा, ये दामाद होगा। अब दोस्तों ये दामाद तभी बनेगा जब इसकी मतलब पति और पत्नी की एक पुत्री होगी, तभी तो शादी होगी दोस्तों। तो हमने दोस्तों इनकी पुत्री मान ली बी, सी दोस्तों हमने क्या मान ली, पुत्री मान ली, के और ए की, जेंडर क्लियर है दोस्तों। अब अगर ये पुत्री है के और ए की और ये दामाद है बी, तो ये इनका आपस में रिलेशन क्या हुआ दोस्तों, पति पत्नी का, पति पत्नी का। अब दोस्तों जरा ध्यान से समझना, के की पुत्री सी और सी की पुत्री एल, के की पुत्री सी और सी की पुत्री एल, क्योंकि दोस्तों अगर बी की पुत्री भी है तो सी की पुत्री होगी, क्योंकि दोस्तों पति पत्नी है। के की पुत्री सी की पुत्री एल, तो दोस्तों के यानी दोस्तों जो एल है वो के का कौन हुआ, नातिन हुई। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि मान लीजिए ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो ए ई से क्या संबंध है, तो ए का ई से क्या संबंध है। EPSS 2018 में आ चुका है दोस्तों, क्या ध्यान से समझना। ए बी की पुत्री है दोस्तों, जो ए है जो बी की पुत्री है,
यानी दोस्तों ए एरो के नीचे लिखा जाएगा ए पुत्री है दोस्तों किसकी, बी की। तो इसका जेंडर क्लियर है, पुत्री है, राइट, पुत्री है दोस्तों ये। अब क्या कहता है दोस्तों, बी सी की बेटी है, बी जो है वो दोस्तों सी की बेटी है, सी की दोस्तों, बी क्या है, बेटी है। दोस्तों बी का भी जेंडर क्लियर है, बेटी हो गई। सी डी का भाई है दोस्तों, ये जो आसमान पीढ़ी के रिश्ते हैं इस वजह से दोस्तों ऊपर नीचे लिखे जाते हैं एरो के, वर्टिकल एरो के फॉर्म में, और जो रिश्ता छोटा होता है रिलेशन में उसे नीचे लिखा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कहता है सी डी का भाई है, यहाँ पर दोस्तों भाई वाला जो रिश्ता है ये सेम पीढ़ी का है, इस वजह से दोस्तों इसे क्षैतिज एरो से शो किया जाएगा। सी ये दोस्तों भाई है, प्लस से शो किया जाएगा क्योंकि ये जेंडर क्लियर हो गया। और किसका भाई है दोस्तों, डी का। फिर कहता है डी की माँ है, डी दोस्तों माँ है किसकी, ई की। दोस्तों इसका भी जेंडर क्लियर है, फीमेल हो गई अगर माँ है। और दोस्तों ई पुरुष है, ई दोस्तों पुरुष है, तो इसका दोस्तों जेंडर क्लियर है, ये प्लस है। फिर कहता है कि ए ई से क्या रिश्ता है, जरा ध्यान समझना दोस्तों। ये आपस में, ये दोस्तों कौन, सी डी का भाई है दोस्तों, इसका मतलब सी भाई हुआ तो दोस्तों डी बहन हुई है दोस्तों, ये आपस में भाई बहन है। अब दोस्तों ये आपस में भाई बहन है, ये दोस्तों क्या है, ये भाई की बेटी और ये दोस्तों बहन का लड़का, ये दोस्तों भाई की बेटी और उस भाई की बहन का ये क्या है, लड़का। तो आपस में दोस्तों इनका रिलेशन क्या हुआ, फिर से दोस्तों इनका रिलेशन भाई बहन हो गया, भाई बहन, क्योंकि दोस्तों भाई की बेटी और भाई की बेटी और बहन का लड़का दोस्तों भाई बहन हुआ। अब दोस्तों जरा ध्यान से समझना, ये दोस्तों बहन है, ये दोस्तों क्या है, बहन, चाहे बहन भाई कर दो दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे दोस्तों बहन लिखते हैं। और ये भाई है दोस्तों इधर वाला। अब दोस्तों बहन की पुत्री, बहन की पुत्री और ये भाई है दोस्तों, बहन की पुत्री और बहन के भाई की कौन हुई, भांजी। दोस्तों कहता है कि ए का ई से क्या संबंध है, दोस्तों ए जो है वो ई की कौन हुई, भांजी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।